आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसका नाम फिलहाल अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा ही चल रहा है। तो ये योजना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और आपको पूरा इस वीडियो को देखना भी ज़रूरी है। जो भी लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को फ्री में गेहूँ मिलता है, वो सभी लोग इसमें पात्र हैं। यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो भी आप इस योजना में पात्र। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आरजीएस के तहत पंजीकृत परिवार। तो जो आप यदि आप आरजीएस में हैं, तो भी आप इसमें पात्र हैं। और यदि आप जिन लोगों को गेहूँ मिल रहा है, कोविड का पैसा मिला है या कोविड के टाइम उन्हें जिन्हें गेहूँ मिला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, वो सभी लोग इस योजना में पात्र हैं। और जो 850 रुपए पे करके बीमा खरीदते हैं, वो भी लोग योजना में पात्र। तो इसमें यदि आपके भगवान न करे कभी यह दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, तो आपको बीमा कवर दिया जाता है, वो अधिकतम 10 लाख रुपए तक का कवर दिया जाता। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पीडीएफ के ज़रिए पढ़ेंगे कि क्या-क्या आपको इसमें मिलेगा। तो इसमें आपको बीमित पंजीकृत परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार योजना में बीमित पंजीकृत परिवार से हैं। इनके अतिरिक्त 5 विद्युत कंपनियों के उन विद्युत कर्मियों जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना दोनों में कवर नहीं हो रहे हैं के समस्त परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बीमित परिवार माने। मुखिया इसमें होता है जो जन आधार में अंकित परिवार का मुखिया है, वही में भी मुखिया होता है। और बीमा धन इसमें दुर्घटना मृत्यु हो जाती है, जिसमें स्थायी पूर्ण क्षति होने पर परिवार के एक सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख रुपए और एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर नियम अनुसार 10 लाख रुपए तक किया जाता। अब इसमें कौन-कौन से कवर होते हैं, तो इसमें जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना में होने वाले बीमित की ऊंचाई से गिरने अथवा बीमित की ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाले। यहाँ पर अपने राजस्थान में बाहर बहुत सारे कमठे के काम करने वाले लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उन बिना सेफ्टी के या किसी भी कारणवश ऊपर से नीचे गिर जाने की मृत्यु हो जाती है, तो वो सभी लोग इसमें कवर आ जाए। लेकिन हमें जानकारी के अभाव से हम अपना आवेदन नहीं। मकान के ढहने से होने वाली मृत्यु, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या तो यहाँ पर आमजन टाकों पर जाते हैं अपने पशुओं को पिलाने पानी और वहाँ पे डूबने के कारण मृत्यु हो जाती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाता है क्योंकि उसे पता भी नहीं कार्य योजना में रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण यदि आपके खेत के अंदर आप जाते हैं और वहाँ पर रासायनिक पदार्थ छिड़कने के कारण यदि आपकी मृत्यु हो जाती तो भी आप इसमें कवर में आते। बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु या और जलने से होने वाली मृत्यु या क्षति, ये तो इतने हो गई हैं। लेकिन एक आकाशीय जो भी है बिजली पड़ने से भी यदि मृत्यु हो जाती है या किसी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो भी ये बीमा उसमें कवर करता है। अब इस योजना में कौन से लाभ नहीं होते हैं, जैसे किसी प्रकार की बीमारियां हैं, यदि उसके कारण मृत्यु हो जाती है तो उसमें आप नहीं होंगे। आत्महत्या जैसा यदि आप प्रयास है तो उसमें ये कवर नहीं होते हैं। कोई नशीली द्रव्य अल्कोहल का सेवन करके यदि मृत्यु हो जाती है तो वो भी नहीं होता है। चिकित्सा में यदि आपको ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो वो नहीं माना जाता है। इस प्रकार बहुत सारी कैटेगरी हैं जिनकी उनमें बीमा कवर नहीं मिलता। अब लाभ कितना मिलता है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर दुर्घटना में परिवार की एक जने की मृत्यु हो जाती 5 लाख रुपए और एक से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख रुपए तक का सरकार कवर देती। इसी के साथ में यदि आपके 2 हाथ या 1 हाथ, 2 पैर, 1 आंख या 2 पैर आंख वगैरह यदि क्षति हो जाती है तो आपको 3 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाए। इसी के साथ में यदि 1 हाथ, आंख, 1 आंख पूर्ण या दोनों अंगों का निष्क्रिय होने पर, यदि ये आपके दोनों अंग निष्क्रिय हो जाते हैं, यदि एक आंख हो, हाथ हो, पैर हो, तो 1.5 लाख रुपए तक की आपको इसमें बीमा मिल जाता। अब आपके इसमें क्रियान्वयन किस प्रकार होगा, तो इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज भी चाहिए, जैसे सड़क दुर्घटना वगैरह हो जाती है, मकान ढहने से, बीमित की ऊंचाई से गिरने से, तो उसमें मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, एफआरआई, रोजमर्रा मर्ग रिपोर्ट चाहिए, पंचनामा चाहिए, चिकित्सा द्वारा जारी डेथ और क्षति मृत्यु में ये चाहिए। यदि आप थोड़े से विकलांग हुए हैं, क्षति हुई है अंग की कोई, तो चिकित्सा की रिपोर्ट चाहिए, एफआईआर चाहिए और डायग्नोस्टिक रिपोर्ट चाहिए। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी पूर्ण विकलांगता का प्रमाण यानी विकलांगता या बिजली के झटके या रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव में मृत्यु प्रमाण पत्र वही सेम जो मृत्यु में टाइम चाहिए था, क्षति में भी वही, डूबने कारण और जलने के कारण में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर चाहिए। इसके बाद में दावा निस्तारण की प्रक्रिया, आप परिवार में किसी भी सदस्य की मृत्यु होने या दुर्घटना होने के कारण स्थायी क्षति होने
की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वैश्विक सदस्य द्वारा वेब पोर्टल पर दावा पत्र ऑनलाइन पूर्ति जाए। दुर्घटना की दिनांक मृत्यु होने की 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना। यहाँ पर लोग गलती कर लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख 60 दिवस के अंदर दावा को हो। विलंब समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा पत्र की दुर्घटना दिनांक दिनांक से 20 दिन के दिवस में भी पूर्ति की जाए। लेकिन उसके लिए आपको जो विलंब हुआ है, वो कारण भी आपको देने होंगे। अब दावा पत्र किस प्रकार आपको भरना है, उसके लिए आवेदन किस प्रकार करना है, पर आपको यह ऑप्शन दिख रहा है, चिरंजीवी के तहत आवेदन करें, इस पे क्लिक कर लेना है, अपना जन आधार नंबर डालना है, जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको सेलेक्ट कर लेना है और जो आगे प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल सा सिंपल सा फॉर्म है और यदि आपको नहीं करना है तो आपको इत्र पर जाकर इसे कर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना जीपीए के तहत आवेदन भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आवेदन करते भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया योजना है। यदि किसी की जान चली जाती है आपके अड़ोस पड़ोस पर भी, तो आप उन लोगों को जन आधार को चेक कर ले। यदि चिरंजीवी के अंतर्गत उनका जन आधार कार्ड है, उनका है, तो आप इस योजना का लाभ लोगों तक जरूर पहुंचाना। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक चैनल जरूर